जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का एक विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये वो घटनाएं हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, आप जानते हैं, एक निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में भी यकीनन मदद करेगी। तो देखिए, आज हम 4 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियों और संगठनों की। इसके बाद हम पुरस्कार और सम्मान के क्षेत्र में देखेंगे कि क्या खास रहा। फिर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में खेल जगत की सबसे रोमांचक खबरों के साथ इस विश्लेषण को पूरा करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। चलिए तो अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम हाल की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में गहराई से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों की। देखिए, संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस का नया महानिदेशक बनाया गया है। अब बीआईएस देश में उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अच्छा, आगे है चरणजीत सिंह, जिन्हें निशस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है, जो कि वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक और बड़ी खबर मिस्र से आ रही है, जहां के खालिद अल अनारी यूनेस्को के 12वें महानिदेशक बने हैं। पता है, ये नियुक्ति अरब जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वो इस पद को संभालने वाले किसी अरब देश के पहले व्यक्ति हैं। वहीं विश्वजीत सहाय नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए बने हैं और जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई होंगे, जो कि भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है। अब हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन आइडिया पर नजर डालते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। देखिए, 1995 में स्थापित इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना। इसमें कुल 35 सदस्य देश शामिल हैं। और हाँ, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को 1 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 3 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में ये पदभार संभाला, जो वैश्विक लोकतंत्र में भारत के बढ़ते कद को साफ दिखाता है। नियुक्तियों के बाद अब बारी है उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में वाकई में उत्कृष्टता की मिसाल कायम की है। तो चलिए पुरस्कार और सम्मान की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वैश्विक मंच की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का एक सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार 2025 का बुकर पुरस्कार हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लिज़लर को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। शांति के क्षेत्र में 2024 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को उनके मानवीय कार्यों के लिए मिला है। और अगर सौंदर्य प्रतियोगिताओं की बात करें तो 2025 के लिए मिस अर्थ का ताज चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा ने जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब मेक्सिको की फातिमा बांज के नाम रहा और मिस इंटरनेशनल का सम्मान कोलंबिया की कैटलीना ड्यूक ने हासिल किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की। ये पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कामों को पहचान देते हैं। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। ये राज्य जल संरक्षण के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकायों में नवी मुंबई और भावनगर ने बाजी मारी। और अगर जोन के हिसाब से देखें तो सर्वश्रेष्ठ जिलों में उत्तर से मिर्जापुर, पूर्वोत्तर से सिपाहीजाला, पूर्व से राजनांदगांव, दक्षिण से तिरुनेलवेली और पश्चिम से खरगोन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तेज तर्रार दुनिया में चलते हैं, जहां हम कुछ प्रमुख रक्षा अभ्यासों, महत्वपूर्ण स्मारकों और लेटेस्ट किताबों पर एक फटाफट नजर डालेंगे। रक्षा क्षेत्र में त्रिशूल अभ्यास भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जैसलमेर, राजस्थान में आयोजित किया गया, जो हमारी सेना की तैयारी को दिखाता है। फिर है मित्र शक्ति, जिसका 11वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच बेलगांव, कर्नाटक में हुआ, जो दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों का प्रतीक है। विनबेक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हनोई में हुआ। गरुड़ का 8वां संस्करण भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच फ्रांस में संपन्न हुआ। और पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में हमारी तीनों सेनाओं का एक सफल संयुक्त अभ्यास था।
अब कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विशेष डाक टिकट और 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक इसी तरह भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम मिस्र के काहिरा में खुल गया है। ये दुनिया भर के इतिहास और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब जरा साहित्य जगत की कुछ चर्चित किताबों पर एक नज़र डालते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता किताब फ्लैश के लेखक हैं डेविड स्विज़ले। थ्रिलर के बादशाह जॉन ग्रिशम की नई किताब आई है द बिट्रियल। किरण देसाई की बहुप्रतीक्षित रचना है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और सुधा मूर्ति जी, जो अपनी सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जानी जाती हैं, उनकी नई किताब है द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयरिंग्स। आइए नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लेते हैं। 11 नवंबर को हम भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस दोनों होते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी और विश्व टेलीविजन दिवस। और हाँ, 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था। और अब हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर हैं, खेल समाचार। चलिए खेल जगत की कुछ ऐतिहासिक जीतों और मील के पत्थरों का जश्न मनाते हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक, एक अविस्मरणीय क्षण है। 13वें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत पहली बार विश्व विजेता बना है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही हुआ और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर हमारी टीम में ये खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। शिफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रहीं, जबकि दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार के नेतृत्व में टीम ने ये इतिहास रच दिया। शतरंज की दुनिया में 11वां फिडे विश्व कप 2025 गोवा में आयोजित किया गया। इसके विजेता रहे उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव। और ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, क्योंकि वे फिडे विश्व कप जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब बैडमिंटन की बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत के लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया, जबकि महिला एकल का खिताब एक बार फिर आन से यंग ने ही जीता। खेल जगत में कुछ और भी ऐतिहासिक पल देखने को मिले। रणजी ट्रॉफी में मेघालय के आकाश चौधरी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर एक नया कीर्तिमान बना दिया। वे ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। और ये देखिए, ये जीत सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि देश में पैरा स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप भारत ने जीता है, फाइनल में नेपाल को हराकर। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भी भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए ताइवान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। और अंत में भारतीय टेनिस के एक युग का अंत हो गया है। दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने शानदार करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक देश का प्रतिनिधित्व किया और कुल 26 युगल खिताब जीते। 2019 में अर्जुन पुरस्कार और 2024 में पद्मश्री से सम्मानित बोपन्ना भारतीय टेनिस के एक सच्चे दिग्गज और अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संन्यास वाकई भारतीय खेल के लिए एक युग का अंत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।